हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीवन एस रिव्यूज। और आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं मैनचेस्टर सिटी वर्सेस आर्सेनल का रिव्यू जो आर्सेनल के होम पे खेला गया है। एंड दिस इज वेरी वेरी न्यू सिटी आफ्टर नॉट लूजिंग सो मेनी मैचेस they didn't only lose just one, दो consecutive back-to-back losses आई हैं मैनचेस्टर सिटी के लिए। Tonight Arsenal have handed them a loss with only a gap of one goal. गैब्रियल मार्टिनेली ने एक बहुत ही प्यारा गोल मार के आर्सेनल को जितवा दिया है। एंड द सरप्राइजिंग थिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस इज कि काई हावर्ड्स ने असिस्ट दिया। Now I wasn't expecting Kai Havertz to do anything because as usual I do not think of him as a player जिसकी इतनी प्राइस या इतनी वर्थ होनी चाहिए थी। आर्सेनल ने मेरे लिहाज से ओवरपे किया था, लेकिन ठीक है, अब इतने ज्यादा मैचेस के बाद एक गोल भी आ गया है। पेनल्टी थी लेकिन चलो कोई नहीं, और फिर एक अब असिस्ट भी आ गया। दैट वाज हिज ओन डूइंग भाई। ठीक है, पेनल्टी दी जाती है, क्लब दे देता है पेनल्टी फ्री में गोल मारने के लिए, लेकिन असिस्ट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ। भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइनअप्स के साथ। मैनचेस्टर सिटी विद अ 4-3-3 लाइनअप ऑन पेपर। रूबन डियाज आके एज देयर सेंटर बैक्स, लेफ्ट बैक पे ग्वार्डियोल, राइट बैक पे काइल वॉकर, एंड देन सीएम पे कोवाचिच अलोंग विद बर्नार्डो सिल्वा, एनरिको लुइस। अप टॉप अर्लिंग हॉलैंड, जो फाइनल्स में तो मिसिंग चला ही जाता है नॉर्मली, काफी उसके लिए कॉमन बात है ये, लेकिन बड़े मैचेस में भी गायब हो जाता है। वो बंदा है इतना बड़ा दौश है लेकिन गायब हो जाता है। जब कोई प्लेट में डालने वाला उसके लिए नहीं होता ना, एक बहुत ही ब्यूटीफुल मिडफील्डर है, वंस इन अ डेकेड ऐसे आते हैं प्लेयर्स, जब वो नहीं होता तो वो बड़े आराम से चले जाता है गायब होने। राइट विंग पे फिर हमारे पास आ जाते हैं हुलियन एल्वारेज, हु इज अ ब्रिलियंट प्लेयर इन द मेकिंग। अर्ली साइंस ऑफ सच अमेजिंग टैलेंट, इमेंस टैलेंट है उस बंदे में, एंड आई कैन नॉट वेट टू सी फ्यूचर में वो कैसा प्रोडक्ट बनता है। लेकिन इफ ही रियली वांट्स टू फ्लरिश तो आई थिंक उसको मैनचेस्टर यूनाइटेड में आना ही पड़ेगा। आई थिंक वी कैन ऑल एग्री टू दैट। लेफ्ट विंग पे हमारे पास एक और इंग्लिश टैलेंट जिसके ऊपर भी काफी है, अप एंड कमिंग प्लेयर है, काफी अरसे से ही है, लेकिन फिल फोडेन नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर। एंड देन ऑन द अदर हैंड आर्सेनल ने भी स्टार्ट किया विद अ 4-3-3 लाइनअप जिसके अंदर सलीबा और गैब्रियल उनके सेंटर बैक्स थे। एंड आई मस्ट स्टेट दिस यार, बिकॉज दिस इज अ फैक्ट, Saliba had a brilliant game. I really liked what I saw from Saliba क्योंकि ठीक है, Erling Haaland is used to receiving balls only. I think he is just a poacher, an exceptional poacher. लेकिन on the other hand, Saliba ने जिस तरह से physically contact में हराया है ना Erling Haaland को आज, I think that was a nice sight to watch. Along with Ben White as their right back, who also had a good game, लेकिन sometimes he was still getting a little exposed. उस पे बात पे आते हैं हम। लेफ्ट बैक पे हमारे पास था जिनचेंको, द क्राई बॉय, द क्राई बेबी। फिर मिडफील्ड में वी हैड जॉर्जिनियो along with Odegaard, and obviously the new star signing of Arsenal, Declan Rice. And I think Declan Rice was so vital to Arsenal. Last season Arsenal ने कुछ हमें इम्कानात दिखाई थी that they are improving, क्योंकि they finished second and it was not easy. I could have considered that luck कि लकीली एंड कर गए, लेकिन आई मस्ट से लोगों को लग रहा था कि इस सीजन के स्टार्ट में लोग कह रहे थे, दे वर राइटिंग ऑफ आर्सेनल के एक सीजन का तुक्का चल गया, इट वोंट हैपन अगेन। लेकिन आई थिंक आर्सेनल इज जस्ट ऑन अ ब्रिलियंट ट्रैक राइट नाउ। टू सी देम परफॉर्मिंग दिस वे वीक इन वीक आउट, आई थिंक amazing. Arteta is doing some magical stuff with Arsenal and it is working out because Declan Rice seems like this was the signing they needed, the one to connect all of their pieces of the puzzle together. Declan Rice had an amazing game. He made a goal line clearance in the beginning of the game that was just exceptional to watch. Declan Rice truly is a brilliant sight to watch. And then up front we had Eddie Nketiah, and on the right wing Arsenal had Gabriel Jesus, and on the left wing it was Trossard. Let's talk about the match. अब बात ये, Manchester City as always they went for the numerical superiority. But the thing is, पहले हाफ में आर्सेनल ने इतना पोजेशन लेने नहीं दिया सिटी को। I think Arsenal had about 58% of possession in the first half, which was a huge factor for Arsenal's win. क्योंकि I think whenever जब सिटी के पास पोजेशन होता था and they used to press, when they used to attack, Arsenal की defensive shape was a little bit off tonight. लेकिन on the other hand, when Arsenal were out of possession, their press had been really good. City did
really managed to get away with a little bit of difficulty. They were lucky कि और attempts goal नहीं हुए क्योंकि City's defense played an important part in this. अब मेन थिंग ये, आर्सेनल वाज सो कॉम्पैक्ट टुनाइट, इन्होंने जगह ही नहीं दी मैनचेस्टर सिटी को कि ये डाउन द मिड कोई भी अटैक जाने दें. लाइक इट वाज नॉट इजी फॉर मैनचेस्टर सिटी कि वो आराम से मिड से इनके बॉक्स की तरफ भी आए, सेंटर हाफ स्पेसेस को सही तरह से यूज करें. इट वाज नॉट इजी फॉर मैनचेस्टर सिटी. लेकिन दी ओनली प्ले दैट मैनचेस्टर सिटी, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, दैट मैनचेस्टर सिटी वर प्लेइंग ना, इट वॉज ओनली बाय प्लेइंग लॉन्ग बॉल्स. एंड इसके साथ इशू ये था, आके और रूबेन डियास बिल्डअप प्ले में ये लोग इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे मैनचेस्टर सिटी. दे वर नॉट बीइंग एबल टू सपोर्ट मैनचेस्टर सिटी. देयर लॉन्ग बॉल्स एंड देयर बिल्डअप प्ले वाज जस्ट नॉट गुड इनफ. ऑन द अदर हैंड जो सिटी के पास एडवांटेज था वो ये था, गवार्डियोल के दोनों पैर बहुत अच्छे चलते हैं भाई. गवार्डियोल के दोनों पैर बहुत अच्छे चलते हैं, जिसकी वजह से दे वर बीइंग एबल टू स्विच अप देयर प्ले एवरी नाउ एंड देन विद क्वाइट ईज. That was one good factor of Manchester City. On the other hand, let's talk about Rico Lewis. I mean, I liked what I saw. Rico Lewis seems like a brilliant kid who knows what he's doing and he's on the right track. I think Guardiola उस बंदे को सही सपोर्ट कर देगा, वो उसको सही ट्रैक पे भेज रहा है और भेज देगा. Rico Lewis को मैंने इतनी दफा देखा, not only did he drop in the back, he was dropping आउट इन द फ्रंट एज वेल. अटैक में भी जा रहा है बंदा, स्विचिंग प्लेसेस, राइट विंग पे भी बीच बीच में जा रहा है, मिडफील्ड में जा रहा है. आई थिंक इट वाज अ ब्रिलियंट साइट टू वॉच एंड ही डिड सीम टू हैव दैट पैशन जो प्लेयर्स में होता है. एंड आई थॉट कि ये काफी जो है ना इंपल्सिव होगा, अभी यंग है, लेकिन आई लाइक व्हाट आई सॉ यार. ही मेड हिज रन्स एंड ही आल्सो ट्रैक्ड बैक फॉर द बॉल, लेकिन ही डिड नॉट मेक एनी रैश टैकल्स. यू नो, रैश टैकल से मुझे याद आता है कोवाचिच मैन. I do not understand this biasness क्योंकि I believe that was a clear red card for Kovacic. I think biasness दिखाई गई है क्योंकि ये बात मैं लिख के दे सकता हूँ आप लोगों को कि if it had been Casemiro instead of Kova, सोचा भी नहीं जाता किसी बात को और डायरेक्ट रेड कार्ड निकाल के दिया होता. ये बात मैं लिख के देता हूँ आप लोगों को आराम से, विदाउट अ डाउट. फिर भाई हम आ जाते हैं जब फर्स्ट हाफ एंड हुआ. ऑब्वियसली फॉर सम पीपल इट माइट बी अ बोरिंग गेम क्योंकि 1-0 स्कोर लाइन था और वो भी 86 मिनट पे जाके डेडलॉक टूटा था. लेकिन टू बी ऑनेस्ट दोनों टीम्स वर राइट अप टू देयर स्टैंडर्ड्स. डिसअपॉइंट नहीं किया किसी ने भी. मैनचेस्टर सिटी सुपीरियोरिटी इतनी क्रिएट कर रही थी ना अपनी मिडफील्ड में, लेकिन फिर भी आर्सेनल नॉट गिविंग देम चांसेस टू रन राइट डाउन द गोल. ये चीज बहुत ही बड़ी थी एंड आई थिंक केडीबी की बड़ी ही याद आ रही थी मैनचेस्टर सिटी को क्योंकि आई सॉ मैनचेस्टर सिटी, वैसे भी देख चुका हूँ केडीबी के साथ, लेकिन देयर वाज अ डिफरेंस क्योंकि नॉर्मली जो मैनचेस्टर सिटी खेलती है ना, जब केडीबी होता है, जो एकदम से पासेस निकल रहे होते हैं ना, जो हालैंड रन्स बना रहा होता है, उनको खिलाने वाला केडीबी ही है सही से यार. ऑल्सो हुलियन एल्वारेज, आई थिंक ही हैड अ गुड गेम क्योंकि अगर सिंगल मैन की तरफ से मैं परफॉर्मेंस देखूं, आई थिंक हुलियन एल्वारेज प्लेड वेरी वेल. लेकिन एज अ टीम सिटी ने एक दूसरे को लेट डाउन किया. आई डोंट थिंक कि वो इतना अच्छा खेल पाए. आई थिंक के आउट परफॉर्म सही किया है आज आर्टेटा ने ग्वार्डियोला को. ग्वार्डियोला ट्राइड टू एक्सपोज आर्सेनल्स राइट विंग डिफेंसिव सेटअप. जो ये लोग चाहते हैं ना, जो ये गैब्रियल हीसूस भी डिफेंसिव ड्यूटीज के लिए ट्रैक बैक कर लेता है, दैट वाज नॉट बीइंग एबल टू हैपन टुडे क्योंकि ग्वार्डियोला ने यही चीज में एक्सपोज किया है. जो ग्वार्डियोला के पास अपॉर्चुनिटी थी ना, सही सिटी के अटैक्स जो एक ही जगह से बन सकते थे, वो राइट साइड ही थी आर्सेनल की क्योंकि ग्वार्डियोला हैड टू फाइंड द राइट टाइम. ही हैड टू फाइंड द राइट टाइम टू ओवरलैप जब हीसूस वहां पे सही से अवेलेबल ना हो. लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैनचेस्टर सिटी जस्ट वर नॉट दैट क्लिनिकल और दैट गुड फॉर दैट मैटर टुनाइट. I think Arsenal was a better team. They showed that hunger and I believe home भी obviously factor play करता है, लेकिन it has been a long time कि मैंने सिटी को देखा हो कि वो किसी और के होम पे ऐसे स्ट्रगल कर रहे हो क्योंकि सिटी इज अ टीम जो है अपना होम हो या वे हो, they don't really struggle. लेकिन tonight Arteta outclassed Guardiola according to me. Martinelli जिस मोमेंट पे आ गया था ना, I think that was the game changer for Arsenal. क्योंकि ट्रोसार्ड में वो इलेक्ट्रीफाइंग एबिलिटी नहीं थी क्योंकि व्हेन मार्टिनेली केम ऑन ना, एक एनर्जी लाया था वो, टू बी ऑनेस्ट. लेफ्ट साइड पे जो है ना, ही ब्रॉट इन अ डिफरेंट एनर्जी. गैब्रियल हीसूस, आई थिंक ही हैड अ ब्रिलियंट गेम एंड ही वाज अनलकी नॉट टू स्कोर टुनाइट. ही वाज अटेम्प्टिंग शॉट्स अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन
बॉक्स में इतने ही प्यारे गेट इन बिहाइंड रन्स बनाए उस बंदे ने. इट वाज रियली नाइस टू वॉच Gabriel Jesus. Eddie Nketiah, I think he could have done better. He wasn't really on his best tonight. लेकिन Declan Rice, Odegaard and Martinelli, Jesus, I think they had an exceptional game. Good luck to Arsenal fans in the Premier League. I think they can really snatch the top spot.